Hello student, this is Swaminarayan. Today we continue with the theodolite traversing chapter unit number 2. अभी एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, क्लोजिंग एरर वगैरह आपने देख लिया, उसके रिलेटेड अभी एग्जांपल्स है वो देखेंगे. A traverse survey was conducted and the data obtained is given below in the table. Find the magnitude and direction of the closing error if any. तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, लाइन, लेंथ एंड बेरिंग दिया है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा पूरा ट्रैवर्स. तो अभी लाइन ए बी है, उसका लेंथ 156.4 है और बेरिंग कितना है 78.42. तो 78.42 दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 to 90 के बीच में होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. 152.30 दैट मीन्स 90 to 180 के बीच में है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट. 180 to 270 के बीच में है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट. एंड 270 to 360 के बीच में है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्लॉटिंग करना है. तो प्लॉटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ए. तो आपने कितना एंगल लिया, दैट इज 70. विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ आप एक एंगल लेते हो, दैट इज 78.42. ओके, तो वहां से आप अगेन ये लेंथ की लाइन, ये जस्ट आपको लेंथ दिखानी है, इसमें कोई स्केल वगैरह यूज नहीं करना है इस एग्जांपल में. तो आपको ए टू बी है, कितनी लेंथ है 156.4. एंगल भी अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं है कि आप जो भी एंगल एग्जैक्टली ये 78.42 प्लॉट करो. आपको जस्ट दिखाना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके, और 78.42 इसका एंगल है, ओके. उसी तरह से आपको बी पॉइंट को पकड़ना है. यहाँ पे आपको बी पॉइंट मिल गया लेंथ लेने से. तो बी पॉइंट लेंथ भी एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली दिखाना है. अभी बी बुक पॉइंट से सी पॉइंट तक आपका बेरिंग ऑफ बी से कितना है, दैट इज 152.32. दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. हम देख रहे हैं जब भी ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ टू ईस्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आएगा. दैट मीन्स 0 यहाँ पे फर्स्ट 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे 360 होता है. तो आपको 0 to 180 में ड्रॉ करना है. दैट मीन्स इसका रीडिंग कितना है 152.30 है. तो दूसरी लाइन का लेंथ भी मिल गया, बेरिंग भी है, सी पॉइंट प्लॉट हो गया. सी टू डी आपको करना है तो सी टू डी की भी लेंथ है, बेरिंग भी है 251, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. आप देख सकते हो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है, दी फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ओके. अभी नेक्स्ट जो डी पॉइंट मिलेगा दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट मीन्स डी टू ए लाइन है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो डी टू ए लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, 356.12 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. उसका लेंथ भी हमने लिख दिया, दैट इज 202.5. ओके, इस तरह से आपको हर एक एग्जांपल में ट्रैवर्स प्लॉट करना है. देन नेक्स्ट आप क्या करोगे, दैट इज आपको जो दिया है वो लिख दो. आपको जो भी दिया है वो लिख दो. यहाँ पे लाइन, लेंथ, होल सर्कल बेरिंग, ये बेरिंग दैट मीन्स होल सर्कल बेरिंग दिया है आपको. देन उस पे से आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करना है. तो मैंने आगे टेबल दिखाया था आपको, ओके, कि रिड्यूस बेरिंग कैसे फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 78.42 दैट इज 0 to 90 डिग्री में है, दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो उसके आगे पीछे क्या लगेगा, नॉर्थ ईस्ट. और जो भी आपको होल सर्कल बेरिंग है वो तो रिड्यूस बेरिंग वैसे का वैसा ही रहेगा. देन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फॉर एग्जांपल 152.30 है, तो उसको 180 में से डिडक्ट करो और क्वाड्रेंट कौन सा लगेगा, दैट इज साउथ ईस्ट, ओके. उसी तरह से 251.20 दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो उसमें से जो भी आपके पास होल सर्कल बेरिंग है उसमें से 180 डिडक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा 71.20. एंड क्वाड्रेंट कौन सा लगेगा, साउथ वेस्ट. दैट मीन्स 251 है तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स इन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये बेरिंग. देन नेक्स्ट आपके पास है 356.12 दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा, नॉर्थ वेस्ट. और उसको किसमें से डिडक्ट करने का, 360 माइनस 356.12 करने का. तो क्या मिलेगा 3 डिग्री 48 मिनट. तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थ साउथ, साउथ
ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है उसपे से आपको नॉर्थिंग की साइन मिलेगी और लैटिट्यूड की साइन मिलेगी, और ये है जो उसपे से आपको डिपार्चर की साइन मिलेगी। नॉर्थिंग, नॉर्थ में क्या आएगा पॉजिटिव, लैटिट्यूड नॉर्थ में क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। देन साउथिंग में क्या आएगा नेगेटिव लैटिट्यूड आएगा, साउथिंग में नेगेटिव लैटिट्यूड आएगा, नॉर्थिंग पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से ईस्टिंग में डिपार्चर पॉजिटिव आएगा, ईस्टिंग में डिपार्चर पॉजिटिव, वेस्टिंग और वेस्टिंग में डिपार्चर पॉजिटिव। ओके, तो आपको क्या करना है, ये सब फाइंड आउट करके समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड आपके पास मिला 0.63 और समेशन ऑफ डिपार्चर कितना मिला -0.26। जो भी आपकी साइन है ना वो सब साइन लेके आपको समेशन करना है। ओके, कंसिडरिंग ऑल द साइंस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वो सब साइन लेके आपको समेशन करना है। तो सिग्मा एल सिग्मा डी आपको मिल गया। क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला है आपके पास, इज इक्वल टू क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू अंडर सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा एल स्क्वायर कितना है 0.63 है, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 0.26 है। दोनों का स्क्वायर करके समेशन करके जो भी अंडर रूट है वो करो तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.682 मीटर। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, तो वो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड बाय सिग्मा एल। सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है 0.63 है, सिग्मा डी डिवाइड बाय सिग्मा एल। तो सिग्मा डी कितना है आपके पास 0.26 है और सिग्मा एल कितना है 0.63 है, तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा 0.412698। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला सब है। ओके, तो सिग्मा डी डिवाइड बाय सिग्मा एल, तो सिग्मा डी दैट मीन्स एल साइन थीटा। आपको क्यों सिग्मा डी आपने क्यों लिया, बिकॉज एल साइन थीटा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। एल साइन थीटा आप फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रावर्स प्लॉट करो तो और उस सिंपली आप कोई भी ट्राइंगल प्लॉट करो तो उसमें एल साइन थीटा जो होता है ना वो वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं, और एल पोस्टीरियर दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसीलिए इसमें सिग्मा डी बाय सिग्मा एल दिया है। आपको जो भी फॉर्मूलाज दिया है ना वो जस्ट आप फॉलो करो। आपको इसमें बोला है नॉर्थिंग साउथिंग, नॉर्थ में और साउथ में आएगा, ईस्टिंग वेस्टिंग है वो हॉरिजॉन्टल आएगा। ओके, तो वही फॉलो करो। ओके, फॉर्मूला में जो भी दिया है वो आप फॉलो करो। tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड बाय सिग्मा एल दिया है, तो सिग्मा डी आपको रख देना चाहिए, दैट इज 0.26 एंड 0.63, तो कितना मिलेगा 0.412698। ओके, that is theta is equal to tan inverse 0.412693, that is 22 degree 25 minute and 33 second. As the latitude and departure are both negative, यहाँ पे latitude departure both negative है, तो resultant भी कैसे किस क्वाड्रेंट में आएगा, that is in southwest direction, third quadrant. So the reduced bearing of the closing error is south 22 degree 25 minute 33 second west. That means दोनों के साइन नेगेटिव है ना, इसीलिए यहाँ पे साउथ वेस्ट लगाया है। ओके, अभी इस पे से हमें होल सर्कल बेरिंग फाइंड आउट करना है ना, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 180 आप ऐड कर दो तो आपको होल सर्कल बेरिंग मिल जाएगा रिजल्टेंट का। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही है, आपको लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करना है। आपके पास लाइन है, लेंथ है, होल सर्कल बेरिंग है, तो उसके बेस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रावर्स प्लॉट करना है। यहाँ पे लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए है, लेंथ कितना है 105.8, 142.5, 188.8 एंड 188.9। बेरिंग कितना है 319 डिग्री 15 मिनट, 51 डिग्री 30 मिनट, 131 डिग्री 45 मिनट और 256 डिग्री 45 मिनट। 319 तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो रिड्यूस बेरिंग किस क्वाड्रेंट में आएगा, नॉर्थ वेस्ट में आएगा। 51 डिग्री 30 मिनट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे रिड्यूस बेरिंग में नॉर्थ ईस्ट आएगा।
131 डिग्री 45 मिनट है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, उसी तरह से DA दैट इज 256 डिग्री 45 मिनट, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज साउथ वेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट आएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट आएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आएगा, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आएगा। ओके, तो आपको होल सर्कल बेरिंग को किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या है, 360 में से ये जो होल सर्कल बेरिंग है उसको माइनस करो, देन 51 का तो वैसे का वैसा ही रहेगा, देन 131 है तो उसको 180 में से माइनस करो, और 256 वाला जो है उसमें से 180 माइनस करो, तो आपको ये रिड्यूस बेरिंग मिल जाएगा, क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। और उसी तरह से आपको यहाँ पे जो भी नॉर्थिंग वेस्टिंग दिया है, तो नॉर्थिंग साउथिंग उस पे साइन मिल जाएगा। उसी तरह से वेस्टिंग, तो वेस्टिंग में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ईस्टिंग में साइन पॉजिटिव, ईस्टिंग में साइन पॉजिटिव, वेस्टिंग में नेगेटिव साइन आएगा। तो उसका समेशन करने का फॉर्मूला ये जो दिया है वो यूज करने का, डायरेक्शन ऑफ द क्लोजिंग एरर फाइंड आउट करने का, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा d बाई सिग्मा l। तो आपको मिलेगा tan इनवर्स समथिंग दैट इज 73.46 डिग्री 47 मिनट। यहाँ पे आप सिग्मा एल सिग्मा डी जो है दोनों नेगेटिव है, तो उसका क्वाड्रेंट का आएगा साउथ वेस्ट आएगा। इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आपके पास थीटा यहाँ पे है। ओके, तो थीटा जिस लाइन के साथ अटैच होता है, ओके, दैट इज योर कॉस कंपोनेंट, और जिस एंगल के सामने जो भी लाइन होता है दैट इज योर साइन कंपोनेंट। तो बट ये जो कॉस कंपोनेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और साउथ डायरेक्शन में है। ओके, तो आपको जब भी कोई भी एंगल आप फाइंड आउट करते हो, दैट इज सिग्मा वी बाय सिग्मा एच फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बराबर। तो सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, दैट इज एल साइन थीटा, एंड सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट मीन्स क्या आएगा, एल कॉस थीटा। ओके, आप यहाँ पे नॉर्थिंग और साउथिंग है, ओके, उसका साइन अलग, बट जो भी फॉर्मूला आपको दिया है सिग्मा डी बाई सिग्मा एल, तो सिग्मा डी बाई सिग्मा एल क्यों दिया है उसका मैं रीजन दे रही हूँ कि सिग्मा डी बाई सिग्मा एल क्यों दिया है। सिग्मा डी दैट मीन्स डिपार्चर, तो उसका कंपोनेंट कितना है, एल साइन थीटा है, और सिग्मा एल का कंपोनेंट दैट मीन्स L1 cos 1 थीटा प्लस L2 cos 2 थीटा प्लस L3 cos 3 थीटा, बराबर। तो कॉस कंपोनेंट पॉजिटिव बोला जाता है, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और साइन कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। इसीलिए tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला सिंपली इसकी बात है। ओके, आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो सिंपली इसकी बात आपको लेनी है। ओके, या इसको जो भी पॉइंट है उसके नॉर्थिंग साउथिंग से कोई मतलब नहीं है। ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल पॉइंट बी है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये से कोई मतलब नहीं है, बट आपका रिजल्टेंट जो है वो आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड डिपार्चर है, वो लैटिट्यूड नेगेटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, बराबर। थीटा का वैल्यू भी जो भी आपको फॉर्मूला दिया है वैसे ही सॉल्व करना है, बट उसको आप फॉर एग्जांपल एन जो भी tan थीटा का फॉर्मूला जो यूज करते हैं उसमें सिग्मा डी बाई सिग्मा एल आप लेते हो, तो वो आप सिग्मा ये फिगर पे से आपको क्या लगेगा कि भाई चलो ए टू एन नॉर्थिंग साउथिंग है ना, तो नॉर्थिंग साउथिंग है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, नॉर्थिंग डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में आता है, कोई कंपोनेंट ईस्ट और वेस्ट, कोई भी जो भी रिड्यूस बेरिंग है नॉर्थ साउथ में है, ईस्ट साउथ में है, तो उसके साथ कोई थीटा का कंसर्न ही नहीं है। बट आपको इतना याद रखना है कि जो भी आप रिजल्टेंट आता है आपका, तो रिजल्टेंट वो फॉर एग्जांपल ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, जो भी क्वाड्रेंट में आता है, ओके, उसका हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो उसके
उसके थीटा के लिए हमें जो भी हमारे पास थीटा है, आप वो देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन प्लॉट किया है, तो लाइन ई बी है, तो यहाँ पे ई बी लाइन कोई थीटा एंगल पे होगा, कोई थीटा एंगल पे होगा तो તમે ગુજરાતીમાં ભણ્યા હશો યુગ્મ કોણ. ओके, तो यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो इसके साथ कनेक्टेड जो भी कंपोनेंट है दैट इज योर कॉस कंपोनेंट, और वर्टिकली उसके सामने थीटा के सामने जो भी कंपोनेंट है दैट इज योर साइन कंपोनेंट. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई चलो ये नॉर्थिंग है और ये कॉस कंपोनेंट, हमें फॉर्मूला में सिग्मा एल डिवाइड बाय सिग्मा सिग्मा एल डिवाइड बाय सिग्मा डी लेना है, तो वो ऐसा इसमें नहीं होगा. इसमें तो आप जो भी हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है सिग्मा वी डिवाइड बाय सिग्मा एच वही लेना होता है. तो सिग्मा वी कितना है हमारे पास, दैट इज एल साइन थीटा, एंड सिग्मा एच कौन सा है, दैट इज एल कॉस थीटा. सिंपली लैटिट्यूड डिपार्चर को साइड में रख के जो भी हमारे पास साइन और कॉस कंपोनेंट है ना, वही हमें साइन और कॉस कोऑर्डिनेट जो भी है वही लेना है. इसलिए फॉर्मूला में हमारे पास सिग्मा डी डिवाइड बाय सिग्मा एल होता है. tan थीटा इज इक्वल टू, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें आपको लाइन दिया है लेंथ बेरिंग, तो होल सर्कल बेरिंग फिर से हमने रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट किया, उसको लैटिट्यूड डिपार्चर में अलग अलग दिखाया. आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, एक ही लाइन में दिखा सकते हो, बट उसका साइन कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, तो उसमें आपको सिग्मा एल सिग्मा डी फाइंड आउट कर दिया. सिग्मा एल पॉइंट प्लस 0.65 और सिग्मा डी माइनस 0.88. क्लोजिंग एरर क्या आएगा, तो क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू अंडर 0.65 स्क्वायर प्लस माइनस 0.88 स्क्वायर, तो ये मिलेगा. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर, लैटिट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है. उसका मतलब ये कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो दैट इज फोर्थ, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट मीन्स यहाँ पे आपका रिड्यूस बेरिंग जो आएगा उसमें नॉर्थ वेस्ट लगेगा. ओके, क्लोजिंग एरर की फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर. वो फॉर्मूला लगाने से हमें क्या मिला, 1.094 मीटर मिला. ओके, दैट इज योर क्लोजिंग एरर. बेरिंग कैसे मिलेगा, तो फॉर्मूला है सिग्मा डी डिवाइड बाय सिग्मा एल. तो सिग्मा डी की वैल्यू सिग्मा एल की वैल्यू रख देना है, उससे थीटा हमें मिलेगा 53 डिग्री 32 मिनट 53 सेकेंड. द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, तो ये आपका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपके पास लैटिट्यूड डिपार्चर का जो भी साइन है वो आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में आएगा. डिपार्चर नेगेटिव है, दैट इज इन फोर्थ क्वार्टर. लैटिट्यूड फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, बट उसको नॉर्थिंग बोल सकते हैं. डिपार्चर नेगेटिव है तो उसको वेस्टिंग बोल सकते हैं. तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज नॉर्थ वेस्ट. दूसरा एक एग्जांपल है सेम टू सेम. आपको रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करना है, लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग एरर फाइंड आउट करना है. बराबर, इसमें सिंपली आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर ही फाइंड आउट करना है. ओके, एंड असाइन द साइंस टू देम. दैट मीन्स आपको लैटिट्यूड डिपार्चर ही फाइंड आउट करना है, उसको साइन देना है बस. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्थिंग साउथिंग, तो आपके पास लाइन है, लेंथ है, बेरिंग इतना डेटा है, 160 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे साउथ ईस्ट लगेगा. बीसी रिड्यूस बेरिंग हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और विथ रिस्पेक्ट टू साउथ मेजर करते हैं. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो फ्रॉम साउथ टू ईस्ट आएगा, और फॉर एग्जांपल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साउथ टू ईस्ट आएगा. तो इसमें सब दिया है आपके पास. फर्स्ट 160 डिग्री 32 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसका रिड्यूस बेरिंग साउथ ईस्ट
आएगा 58 डिग्री 49, तो दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो रिड्यूस बेरिंग नॉर्थ ईस्ट आएगा 320, तो दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 360 में से माइनस करोगे तो आपको रिड्यूस बेरिंग मिलेगा। फर्स्ट में 180 में से माइनस करो, 280 है, तो ये भी अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 360 में से माइनस करो, और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, 222 डिग्री 50 मिनट, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए 222 डिग्री 50 मिनट है, उसको 181 उसमें से 180 माइनस करो तो आपको मिलेगा। ओके, दैट इज रिड्यूस बेरिंग। देन 115 डिग्री है, दैट इज 115 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से 115 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, रिड्यूस बेरिंग मिलेगा। क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, साउथ ईस्ट। ये सब करने के बाद नॉर्थिंग, ईस्टिंग, साउथिंग, वेस्टिंग करना है। अगेन आपके पास दूसरा एग्जांपल है, द फॉलोइंग आर द consecutive coordinates of the points of the traverse, find out the independent coordinate of the point of a traverse। तो आपके पास डायरेक्टली नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग आपको दे दिया है। ओके, तो आप देख सकते हो इस फिगर में मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, तो इस फिगर में मैक्सिमम नेगेटिव 209 है, तो 250 लेना है। इसमें मैक्सिमम नेगेटिव 276 है, तो 300 लेना है। और मैंने आगे ये एग्जांपल भी करवाया किस तरह से आप इसमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, और जो भी पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में है, ओके, उसको एक क्वाड्रेंट में आप शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइन ए बी है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। बीसी लाइन है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, दैट इज नॉर्थ और ईस्ट से फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सीडी लाइन है, साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट। डीए है, तो साउथ वेस्ट में है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में लाइन आपकी है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो उसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम ये सब प्रोसीजर करते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लेके उसके रेफरेंस से हम पूरा ट्रावर्स शिफ्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।